जब मैं किसी युवा से मिलती हूँ ना, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि ठीक है, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब उनका ये सवाल आता है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आपको 2 चीज़ ऐसी बताऊँगी जो आपको ज़िंदगी में हो सकता है 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में पता चले। लेकिन वो चीज़ अगर आपको अभी पता चल जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में जो अभी आपका क्रिटिकल या सबसे अच्छा, जो सबसे एनर्जी वाला टाइम आपका है, मतलब 20 से 30 साल जो 20s है आपका, उस टाइम पे आप ऐसे डिसीजन ले पाओगे जो आपकी ज़िंदगी एक अलग दिशा में लेके जा पाएगी। क्योंकि आपको ज़िंदगी में अगर दशा बदलनी है, तो आपको अपनी दिशा बदलनी ही पड़ेगी। और 40 साल के एज में जो फाइनेंशियल एजुकेशन या जो कड़वे सच्चाई, वो जो ज़िंदगी के थपेरे हमें पड़ते हैं, अगर वो 40 साल की उम्र में नहीं पता चल के अगर हमें 20 साल की उम्र में पता चल जाए, तो ज़िंदगी में एक अलग आयाम पे हम पहुँच सकते हैं। तो मैं किसी भी युवा के पास जाती हूँ, नॉर्मली 20 साल, 22 साल के लड़के या लड़की के पास, तो मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि मैं आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का प्लान दिखाना चाहती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि जो मुझे कॉलेज लाइफ में 2 चीज़ ऐसी मिली, जो चीज़ अगर आपको पता चल जाए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं उसको कैसे बताती हूँ? वो ऐसे बताती हूँ कि भैया देखो, हम ऑन एन एवरेज 25-30 साल तक जो हमारी होती है, हम फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं। फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं मतलब क्या? कि हमारे माँ-बाप हमारा पॉकेट मनी देते हैं, हमारा कॉलेज का फीस, हमारा जो छोटा-मोटा खर्चा है, इनफैक्ट पार्टी करनी है कहीं पे, वो सब खर्च जो है हमारी फैमिली ही देते हैं। मतलब कि जन्म से लेके 25-30 साल की उम्र तक हमारी फैमिली पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। सही बात? तो वो यूथ बोलता है कि हाँ, सही बात बोल रहे हैं। वो जो सामने लड़का या लड़की जो भी बैठा बोलता है कि सही बात आप बोल रहे हैं, कि ऑन एन एवरेज 30 साल की उम्र में हम कमाना स्टार्ट करते हैं, 27-28 साल या कोई 25 साल में कमाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मोटा-मोटी 30 साल में हम कमाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, अर्निंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही 30 साल के आस-पास हम लोग पहुँचते हैं, 27-30 साल के आस-पास में, और हम पैसा कमाने लगते हैं, तो सोसाइटी से एक हमारे पे दबाव आने लगता है। कौन सा दबाव आने लगता है, कौन सा प्रेशर आने लगता है? तो सिंपल सा आंसर है कि वो प्रेशर जो आता है, वो आता है शादी का, मैरिज का। तो हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव से इतना ज़्यादा आता है कि ठीक है, अब सेटल भी हो गए, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, जॉब भी करने लगे, पैसा भी कमाने लगे, चलो अब शादी कर लो। और जैसे ही शादी करते हैं, तो आप अकेले नहीं रहते। आपकी एक फैमिली हो जाती है, आपके हो सकते हैं वाइफ हो, हस्बैंड हो, इस तरीके से आपकी एक फैमिली स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही फैमिली स्टार्ट होती है, तो अब एक फैमिली है जो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है। तो 30 साल से लेके जब तक हम काम करते हैं, मतलब कि 60 साल की एज तक, जब तक हम रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं, एक फैमिली होती है जो आप पे डिपेंडेंट होती है, हम पे डिपेंडेंट होती है। ये 20 से 30 साल, 25 साल तक हम क्या करते हैं कि हम किसी पे फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जैसे ही हम कमाने लगते हैं, तब तक एक हमारी फैमिली हो जाती है, और फैमिली होने के बाद वो फैमिली हम पे डिपेंडेंट होने लगती है। और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है कि पहले वाइफ आती है, उसका खर्चा, फिर उसके उसके बाद बच्चे आएंगे, उसका खर्चा, फिर उसका एजुकेशन फी है, उसके बहुत सारे अलग अलग खर्चे हैं। और अभी के टाइम पे तो लग्जरी ऐड होती जा रही है। पहले के टाइम पे मुझे याद है कि मैं 12th तक मेरे पास तो फोन वोन नहीं था, जब कॉलेज में गई थी तब मेरे पास फोन आया था। पर आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे सेकेंड सेकेंड क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसको फोन चाहिए। और पहले क्या था कि स्लीपर में भी कर गए, ट्रैवल कर लिए तो चलता था, लेकिन आज एसी में ट्रैवल करना है। आज घर में गीजर चाहिए, एसी चाहिए, बड़ी बड़ी टीवी चाहिए, एलसीडी चाहिए, सोफा चाहिए। तो लग्जरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले अमीर लोग कैसे दिखते थे ज्यादा पता नहीं चल पाता था, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक झूठी अमीरी भी हम लोग देख पाते हैं। तो वो लग्जरी में हमें चाहिए, और वो लग्जरी के चक्कर में हमारा जो खर्च है वो बढ़ता जाता है। तो आप जो कमाते हैं, वो एक तरीके से जब आप कमाते हैं, वो कहाँ चल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद आपका कोई ड्रीम नहीं रहता, आपकी फैमिली का ड्रीम रहता है कि हाँ, बच्चे को ये दिलवाना है, बच्चे का एजुकेशन यहाँ से करवाना है, बच्चे को मेडिकल करवाना है, बच्चे को इंजीनियरिंग करवाना है। इस तरीके से सोचने लगते हैं 30 साल के बाद। और कब तक सोचते हैं? लगभग जब तक पैसा वैसा कमाते हैं, जब तक बेटा बेटी सेटल नहीं हो जाता, तब तक सोचते हैं। अब बात आ जाती है रिटायरमेंट की।
रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि 60 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट ले लिए, आपको सरकार रिटायर कर दी या आपको प्राइवेट जॉब में कहीं भी थी, रिटायरमेंट हो गया। लेकिन सरकार तो हमें रिटायर कर दी, पर भगवान हमें रिटायर नहीं, कि भगवान बोलते हैं कि 80 साल तक तो कम से कम जिएंगे, ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ। ऑन एन एवरेज अगर 80 साल की उम्र भी मानूं तो 60 से 80 साल, 60 साल की उम्र में हम रिटायरमेंट ले लिए, रिटायरमेंट हमें मिल गया। रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसे भी मिले, कुछ पैसे मिले तो उसको आपने कहीं पे कुछ काम बाकी था, बेटी की शादी है, घर है, एजुकेशन फी है, कोई लोन था, ये वो सब कुछ करके आपने वो सब कर दिया, या कुछ सेविंग अपने पास रखी। पर कुछ सेविंग से आपका 20 साल तो नहीं चल सकता। कुछ सेविंग से आपकी और आपकी वाइफ का क्या 20 साल चलता है? नहीं। कितना चलेगा? लगभग 5 साल, 3 साल, 6 साल, पूरा 20 साल तो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है फिर से आपकी फैमिली पे आ जाएगी, आपके बेटे, आपकी बेटी, जिस पे भी आना चाहे, मतलब फिर से आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो गए। मतलब क्या है कि जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए, वहीं पे आ गए। और बहुत कुछ कुछ क्लिप आप देखेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि आपके जो बेटे पे आप डिपेंडेंट है, उसकी भी तो अपनी फैमिली है ना। वो अपने बच्चे को देखेगा कि आपको देखेगा? कहते हैं कि आज के टाइम पे जो लड़का लड़की होते हैं वो अपने माँ बाप को ठीक से नहीं देखते। मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे खराब होते हैं, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। अब उसके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को देखे या छोटे बच्चे को देखे। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में एक को सेक्रीफाइस करना है, तो अपने माँ बाप को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है। तो घूम फिर के जो लाइफ है वो वहीं पे आ गई। अब जब 80 साल होती है उम्र, हमने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने सपने कुछ पूरे नहीं किए। 80 साल की उम्र में फिर क्या सिचुएशन आती है? हम लास्ट स्टेज में जब लाइफ में होते हैं तो हम भगवान को मानते हैं कि अब तो मेरा सब हो गया, अब तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान मुझे मोक्ष दे दो, भगवान मुझे मोक्ष दे दो। और हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे स्वर्ग चाहिए, भगवान मुझे स्वर्ग चाहिए, भगवान मुझे स्वर्ग चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि इस स्टेज के बाद हम स्वर्ग में पहुंच भी जाएं, और स्वर्ग में पहुंचने के बाद भगवान जब हमसे मिलेंगे, बोलेंगे बेटा तुम्हें तो स्वर्ग चाहिए था, पर धरती पे तुमको मैंने भेजा, 84 लाख योनियों के बाद मैंने तुम्हें भेजा। अगर हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बोलूं तो बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में हमें एक मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य का जीवन मिल के हम धरती पे आए। भगवान पूछते हैं कि भगवान पूछते हैं कि बेटा तुम्हें तो स्वर्ग चाहिए था, पर तुमको मैं तो धरती पे भेजा था। क्या धरती पे जाके तुमने जो धरती का स्वर्ग था उसमें कितने दिन बिताए तुमने? धरती का स्वर्ग किसको माना जाता है? बहुत अच्छा अच्छा प्लेस है जैसा धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को। क्या वहां पे गए? कितने दिन रुके? तो हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि हम 1 महीना जाके कश्मीर में जो नजारा है, जो प्रकृति है, उसको हम देख पाए। स्विट्जरलैंड गए? नहीं। अमेरिका गए? नहीं। जापान गए? नहीं। बहुत अच्छे अच्छा जगह है घूमने के लिए। दुबई गए? नहीं। सिंगापुर गए? नहीं। पूरा हिंदुस्तान गए? नहीं। केदारनाथ गए? नहीं। हज करने के लिए गए? नहीं जा पाए। हज करने के लिए गए तो लास्ट में गए, कभी घूमने के बहाने या उस तरीके से अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वहां पे भी पूरा घूम नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने में व्यस्त है। किसके लिए पैसा कमाने में व्यस्त थे? और जिसके लिए व्यस्त थे वो भी खुश उसको नहीं रख पाए। तो जिंदगी में किए क्या? क्या किए? ये अगर कोई 20 साल के लड़के को या 22 साल के लड़के को या 25 साल के लड़के से मैं पूछती हूँ कि क्या सच में आप इस तरीके से साइकिल में इस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो उसकी रूह कांप जाती है कि नहीं, मैं तो इस तरीके से तो नहीं चाहता कि पढ़ाई करूं, पढ़ाई करने के बाद जॉब करूं, फिर 10 to 4 10 to 5 करूं और डेली का वही रूटीन रहेगा। ना अपनी फैमिली को समय दे पाऊंगा, ना खुद को समय दे पाऊं। क्या ड्रीम होता है 20 साल की उम्र में? एक अच्छी सी घड़ी हो, अच्छा सा कार हो, अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर सके, होली भी हो तो इतने अच्छे से एंजॉय कर पाए कि टेंशन ना हो कि अगले दिन मुझे काम पे जाना है, इतना टेंशन ना हो कि अगले दिन के लिए कैसे बंदोबस्त होगा, घर के लिए एजुकेशन फी कैसे देनी है, किस तरीके से दूध का खर्चा निकलेगा, ये वाला टेंशन ना हो। कार का ईएमआई कैसे जाए, ये सब टेंशन है। लोग बोलते हैं कि हम बहुत खुश है, लेकिन खुश नहीं है। अगर सच में खुश है तो रात में क्यों नहीं आप ठीक से सो पाते हैं? अगर सच में खुश है तो क्यों मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है? डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। लोग अपने आप में स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे डायबिटीज हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं। बीपी मेंटेन नहीं है, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। ये सब चीजें बस खान पान से नहीं हो रही है, बहुत बड़ा कारण हमारा मेंटल स्टेट भी है, हमारा स्ट्रेस भी है। लेकिन हम उस सब में लगातार कुछ सोच ही नहीं रहे हैं इस सब के बारे में, और जिंदगी बस गुजारे जा रहे हैं। लेकिन आज जो भी युवा जुड़े हुए हैं, 20 साल 25 साल के जो भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आप इस तरीके का लाइफ जीना चाहते हैं कि जहां से शुरू किए, फैमिली पर डिपेंडेंट होकर शुरू किए, और
जिस टाइम पे कमाना स्टार्ट किए, आपकी फैमिली का ड्रीम के लिए आप काम करने लगे, और जो अंतिम क्षण है वो फिर फैमिली पर डिपेंडेंट होके कर लिए। तो भैया आप खुद की जिंदगी कब जिए, खुद के लिए कब जिए, खुद के साथ कब टाइम बिताए, खुद के सपने के लिए खुद सोलो ट्रैवलिंग पे कब गए, खुद जहां घूमना था, जो आपका पैशन था, आपका पैशन था बहुत सारी किताबें पढ़ना, क्या वो किताबों पढ़ने के लिए टाइम आपको मिल सका? आपका था कि आपको कुछ गेम खेलना था, आपका था कि आपको पेंटिंग करना था, आपको गाना गाना था, आपको एक्टिंग करना था, या अलग अलग चीजें करनी थी। भैया कब करोगे, कब करोगे? जिंदगी एक बार मिलती है। क्या उसी सर्कल में घोलम गोल हो रहे हैं? हमारी जो जिंदगी है उसका कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है। कभी सोसाइटी करती है, कभी फैमिली मेंबर करती है, कभी कोई रिलेटिव करता है, कभी सरकार करता है, कभी आपका बॉस करता है। भैया आपके आपकी जिंदगी का चाबी आपके हाथ में नहीं है। उसको कब हाथ में लोगे, कब आपकी जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, कब आपका सपना आपके अकॉर्डिंग पूरा होगा, कब होगा? और जब ये सब सवाल मैं लोगों से पूछती हूँ ना, तो सामने जो बैठा युवा होता है वो एकदम साइलेंस में चला जाता है, वो सोच में चला जाता है कि सच में बात तो सही है, कि क्या मैं सच में इसके लिए इसी साइकिल के लिए काम कर रहा हूँ, इसी साइकिल के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी में घूमने के लिए कर रहा हूँ? तो नहीं। जब हम लोग 20 साल 22 साल के होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन सपने तो होते हैं, पर हमें वो चीजें जो क्लियरिटी नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है कुछ चीजें।